अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, और जो लोग नहीं देखे हैं इससे देखने से पहले जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छी तरह से देख लें और उसको सीख लें। उसके बाद थोड़ी देर में भी हम लोग सीख जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना, वो फील्ड वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों फील्ड में जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना हम लोग सीख जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो कि समझना ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो उसके लिए मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लिया कि पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं। तो पॉइंट ए से बी के बीच में या बी से ए के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। पॉइंट मान लिया कि बी से लेकर के ए के बीच में हमको यदि पोटेंशियल चाहिए, तो पॉइंट बी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाता हुआ पॉइंट ए तक लेकर के जाएंगे, और वो स्लोली होगा, और जो वर्क डन होगा, जो एजेंट लेकर के जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लिया कि पॉइंट बी से इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट ए फाइनल पॉइंट है, तो मान लिया कि इस प्रकार से गया, किसी प्रकार से जा सकता है। तो इस प्रकार से गया, तो यहाँ पर जो कि मान लिया कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग क्यू नोट मान लेते हैं, क्यू नोट भी मान सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी से पॉइंट ए तक गया, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद इसका वर्क भी निकाल लेते हैं। हाँ, देखें यहाँ पर, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट स्लोली, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, और ये भी ध्यान रखना है कि स्लोली मूव करवाना है। स्लोली का मतलब बताए दिए हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, और इसके जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, तो इस सब बात का ध्यान रखना है। तो अब है जो कि पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में हमको वर्क चाहिए, तो उसके लिए फोर्स भी ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि इसको जो कि सबसे पहले लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे कैसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी डायरेक्ट लिख देते हैं, को लिखेंगे कैसे। तो जैसे हम लोग वेलोसिटी में लिखते थे कि क्या लिखते थे, फाइनल माइनस ऐसे लिखते थे ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है, वी वी, और यहाँ पर के पोटेंशियल को वी ए मान लेते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ए माइनस इनिशियल बी, और इसको हम अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए बी भी लिख सकते हैं। वी ए बी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, इसको मतलब समझना है कि वी ए माइनस वी बी हो गया, और यदि वी बी ए रहेगा तो इसको मतलब वी बी माइनस वी ए, ऐसे समझना है। तो हमको वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो मान लिया कि जो चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने हुए हैं, तो जो क्यू नॉट चार्ज है वो अभी इस पॉइंट पर है, तो और वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, यूनिट भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और इस फोर्स लगाया गया किसके द्वारा, फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया गया है, वो कितना होगा, फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट ई। उसके बाद ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल एजेंट है
जो चार्ज है उसको तो पॉइंट ए की तरफ जाना है कि इस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स के द्वारा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पीछे चला जाएगा। तो जो चार्ज है वो जाएगा पॉइंट ए की तरफ। इसका मतलब कि ज़रूर एक्सटर्नल एजेंट को इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, क्यू नॉट ई, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इस बात का ध्यान रखना है और ये शायद समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि पॉइंट बी से हमको पॉइंट ए की तरफ जाना है। तो कन्फर्म है कि किसी भी पॉइंट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो ये यदि एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच करके उधर लेके चला जाएगा अपने फील्ड के डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में रखा जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फील्ड के अलाउ अपने से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हमको चाहिए पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो चार्ज को भी मूव करवाना पड़ेगा बी से ए की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फोर्स लगाया गया है किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो कितना हो गया, निगेटिव ऑफ फोर्स जो फील्ड के द्वारा लगाया गया है। और फोर्स फील्ड के द्वारा कितना लगाया गया है, क्यू नॉट ई, या क्यू ई सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट ले लिए हैं। और उसका सिर्फ क्या होगा, निगेटिव लगा करके होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है आगे चल के उतना ही लगाना पड़ेगा। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। और यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना फोर्स हर जगह का फोर्स क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, वर्क। तो वर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस। तो सबसे पहले जो कि हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे और उसके बाद सबको क्या करेंगे, जोड़ जोड़ करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो मान लिया कि डी आर डिस्प्लेसमेंट करवाया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया डी आर, तो डी आर लिख देते हैं। और जैसे हम लोग पहले किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। तो छोटा सा वर्क निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग डी आर डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं तब डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट छोटा करवाए हैं तो वर्क भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो जो छोटा वर्क हो उसको क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू। और ये जो वर्क आ रहा है वो किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया हुआ रहा है। तो फोर्स भी क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल कितना आ गया है, माइनस क्यू नॉट ई। एफ एक्सटर्नल कितना है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अब तो हम लोग जानते ही हैं कि छोटे से वर्क को इंटीग्रेट जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का वर्क निकल करके आ जाएगा पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में किया गया वर्क। तो निकाल देंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो क्यू नॉट चार्ज है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने में बदला नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो माइनस क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है, ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो यहाँ पर वर्क आया है क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये जो वर्क आया है वो क्यू नॉट चार्ज की वजह से आया है, लेकिन हम लोग को चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज में। मतलब कि इसको क्या करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफिनीशन में हम लोगों ने यही नहीं देखा था कि यूनि पॉजिटिव चार्ज को स्लोली क्या करना है, मूव करवाना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई क्यू नॉट। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या है, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर बाई क्यू नॉट। तो इस प्रकार से आ गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये जो फॉर्मूला आ गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसको कहीं भी हम लोग अप्लाई करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों जगह हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये है जो कि वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये भी क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब देखते हैं कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ डी आर का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्ट एस से डिनोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ई डॉट एस, ये जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको याद रखने की ज़रूरत है कि यदि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई डॉट डी एस, सॉरी ई डॉट एस, निगेटिव ऑफ ई डॉट एस। और यदि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। दोनों याद रखने की ज़रूरत है। वैसे एक ही फॉर्मूला, सिर्फ पीछे वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो उसी से काम हो जाएगा। अब है जो कि इस पर एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये चार्ज, इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ क्यू और पॉइंट पी है जो कि डिस्टेंस आर है चार्ज से, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल वो भी है। और यदि क्वेश्चन में कह दिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट पी पर वो क्या होगा, जब हम लोग तो ऐसे मानते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कह दिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, जिसको हम लोग रेफरेंस लेवल कह रहे थे, वहाँ पर यदि पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, v माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, पीछे वाले से जो पोटेंशियल हम लोग पॉइंट पी पर निकाल रहे थे वहाँ से आया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी पर, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होगा उसको घटाना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी सीधे कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं किसके साथ, के क्यू बाई आर के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेफरेंस लेवल पर, जिसको हम लोग जनरली इन्फिनिटी ही मानते हैं, वहाँ पर पोटेंशियल जीरो है या पोटेंशियल का कुछ वैल्यू दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देंगे कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो वो प्लस के क्यू बाई आर। अब जो कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे